आज की हमारी इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से। मेरठ जिले में एक धीरखेड़ा नाम का गांव पड़ता है और इसी धीरखेड़ा गांव में रहने वाला अजमत सिंह जो कि मेहनत मजदूरी का काम किया करता था। मेहनत मजदूरी करके वो अपने परिवार के लिए महीने में इतने पैसे कमा लिया करता था जिससे उसके परिवार का गुजारा हो जाया करता था। लेकिन अजमत मेहनत मजदूरी करने के बावजूद भी अपने परिवार के लिए भविष्य के लिए पैसे नहीं जोड़ पाता है, जिसकी वजह से अजमत सिंह काफी परेशान भी रहता था। अब अजमत सिंह के परिवार में इसकी धर्म पत्नी होती है जिसका नाम कजरी देवी होता है। कजरी देवी जो कि देखने में काफी खूबसूरत महिला होती है, अपने घर के कामकाज करने में व्यस्त रहती है। दूसरी तरफ इस अजमत सिंह के दो बच्चे होते हैं जिनमें बड़ी बेटी का नाम नेहा होता है और छोटे बेटे का नाम रुद्र होता है। नेहा ने 12वीं कक्षा पास करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि गरीबी के चलते आगे नेहा अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख पाती है। दूसरी तरफ नेहा का जो भाई रुद्र होता है जो मात्र केवल 12 साल का होता है, वह अपनी कक्षा 6 में पढ़ाई किया करता था। 12 साल का होने के बावजूद भी यह लड़का रुद्र देखने में ऐसा दिखाई देता है मानो 16 साल का लड़का हो, क्योंकि काफी देखने में हष्ट पुष्ट लड़का होता है। इस तरह से सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन नेहा इस बात को परख जाती है कि उसका पिता अजमत सिंह काफी परेशान रहता है। एक दिन नेहा अपने पिता अजमत सिंह को कहने लगती है कि पिताजी, तुम ये मेहनत मजदूरी का काम छोड़ दो, तुम गांव के अंदर एक अच्छी सी अपनी किराने की दुकान खोल लो, क्योंकि हमारे गांव में 3-4 किराने की दुकान है और दुकान अच्छी खासी चलने लग जाएगी। पिता अजमत सिंह को ये बात बेहद पसंद आ जाती है, लेकिन पिता अजमत अपनी बेटी नेहा को कहने लगता है कि नेहा, इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा? अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कब का दुकान खोल चुका होता। लेकिन नेहा अपने पिता को समझाती है और कहती है कि तुम कहीं से कुछ पैसा कर्ज पर ले लो और फिर अपनी दुकान खोल लो। इस तरह से जब ये बातें हो रही होती हैं तो अजमत सिंह की पत्नी कजरी देवी अपने पति को कहती है कि गांव में हमारा एक जो सरपंच है जिसका नाम मलखान सिंह है, वो ब्याज पर लोगों को पैसे देता है, तुम ऐसा करो, उससे 2 लाख रुपए कर्ज उठा लो और धीरे धीरे करके फिर चुकता कर देना। अब ये बात अजमत सिंह को काफी पसंद आ जाती है और देखते ही देखते जैसे शाम के 5 बजे के आसपास का वक्त होता है तो अब अजमत सिंह अपने गांव के सरपंच मलखान सिंह के घर पर चला जाता है। मलखान से मिलता है और मलखान को कहने लगता है कि सरपंच साहब, इस गांव में मैं छोटी सी अपनी किराने की दुकान खोलना चाहता हूं और उसके लिए मुझे 2 लाख रुपयों की सख्त जरूरत है। लेकिन मलखान अब अजमत को कहने लगता है कि मैं तुम्हें पैसे तो दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारा घर गिरवी रखूंगा, क्योंकि उसका घर सड़क के किनारे पर होता है। सड़क के किनारे पर होने की वजह से इसके घर के दाम कई गुना ऊंचे बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी अजमत सिंह मान जाता है और इसके बाद अगले ही दिन अजमत सिंह इस मलखान सिंह से 2 लाख रुपए कर्ज पर उठा लेता है और अपना घर इसके पास गिरवी रख देता है। 4-5 दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद अजमत सिंह इस गांव के अंदर अपनी किराने की दुकान खोल लेता है और धीरे धीरे करके वो दुकान अच्छी खासी चलनी शुरू हो जाती है। दिन गुजरते चले जाते हैं, आखिरकार एक ऐसी तारीख आ जाती है जिसमें 15 अक्टूबर 2025 का दिन आ जाता है। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है और अजमत सिंह अपनी बेटी नेहा को कहने लगता है कि बेटी, दुकान का काफी सारा सामान खत्म हो चुका है, मैं सामान खरीदने के लिए शहर में जा रहा हूँ, तुम दुकान पर बैठ जाना और दुकान को संभाल लेना। नेहा भी खुश हो जाती है और इस तरह से नेहा दुकान पर आकर बैठ जाती है। उसका पिता सामान खरीदने के लिए शहर की तरफ चला जाता है, लेकिन आधे घंटे का वक्त गुजरने के बाद देखते ही देखते इस दुकान के सामने बहुत बड़ी गाड़ी आ जाती है और वो गाड़ी मलखान सरपंच की होती है। मलखान सरपंच अपनी इस गाड़ी से बाहर निकलता है और फिर वह नेहा की दुकान पर आ जाता है। मलखान जैसे इस दुकान के अंदर प्रवेश करता है तो देखता है कि कोई तीसरा या दूसरा ग्राहक इस दुकान में नहीं होता है और जब मलखान की नजर नेहा पर पड़ जाती है तो मलखान इस लड़की नेहा की तरफ देखता रह जाता है, क्योंकि मलखान को ये लड़की बेहद अच्छी लगी थी, काफी खूबसूरत लगी थी। और मलखान देखते ही देखते अब नेहा को कहने लगता है कि मुझे सिगरेट का एक पैकेट दे दो। अब जब नेहा इस मलखान सरपंच को अपनी दुकान पर देखती है तो नेहा भी बेहद खुश हो जाती है। नेहा इस सरपंच को नमस्ते करती है, प्रणाम करती है और प्रणाम करते हुए इसके पैरों की तरफ झुक जाती है। लेकिन जैसे ही ये लड़की इसके पैरों की तरफ झुकती है तो फिर मलखान की नीयत इसके शरीर की बनावट पर खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है और इसके बाद मलखान इसको कहने लगता है कि मुझे जल्दी से सिगरेट का पैकेट दे दो। और फिर ये लड़की नेहा इसको सिगरेट का पैकेट जैसे ही देने लगती है तो मलखान सिंह सरपंच मौका देखते ही इस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और लड़की को कहने लग जाता है कि नेहा, मैं तुम्हारे घर की सारी गरीबी को दूर कर सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ थोड़ा सा वक्त गुजार लो। नेहा को इस बात पर बेहद गुस्सा आने लग जाता है, लेकिन नेहा इसके सामने बोल नहीं सकती है क्योंकि ये बड़ा आदमी होता है। लेकिन जब सरपंच दोबारा से इस बात को कहता है कि
तुम्हारी गरीबी को मैं दूर कर सकता हूँ अगर तुम मेरे साथ वक्त गुजार लो। तो इस बात पर नेहा को गुस्सा आ जाता है और नेहा इस सरपंच मलखान को कहने लगती है कि तुम्हारे घर में भी बहु बेटियां होंगी, तुम उसके साथ अपना वक्त गुजार लो। अब जैसी ये बात मलखान को कही जाती है तो मलखान को इस बात पर बेहद गुस्सा आ जाता है। अब नेहा को कहा जाता है कि एक दिन तुम्हें इस भरी दुकान से उठाकर अपने बंगले पर लेकर जाऊंगा और फिर तुम्हारे साथ वो काम करूंगा जिसको करने के बाद तुम कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। इस तरह से नेहा भी सो दो चार बातें गलत सलत बोल देती है, लेकिन वहां पर सरपंच कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि आस पड़ोस भी होता है, गांव के लोग भी इधर उधर होते हैं। अब सरपंच सोचने लगता है कि क्यों ना इस लड़की की शिकायत इसके माँ बाप से कर दी जाए और इस तरह से ये सरपंच मलखान दुकान से बाहर निकलता है और फिर देखते ही देखते अब अजमत सिंह के घर पर चला जाता है। अजमत सिंह के घर में आज कोई भी नहीं होता है सिवाय अजमत सिंह की पत्नी के। अजमत सिंह की पत्नी कजरी देवी अपने घर के अंदर बैठी हुई थी, खाना तैयार कर रही होती है और जब ये मलखान सिंह अजमत सिंह को आवाज लगाता है तो फिर देखते ही देखते अजमत की पत्नी कजरी देवी अपने घर से बाहर निकलती है और जब कजरी देवी को ये मलखान सिंह देख लेता है तो सोचने लग जाता है कि इसकी बेटी नेहा वो भी काफी सुंदर है, लेकिन नेहा से तो ये बहुत ज्यादा सुंदर है। और इस तरह से मलखान सरपंच की नीयत अब कजरी पर खराब हो जाती है। मलखान सरपंच अक्सर नशा किया करता था और आज भी उसने कुछ नशा ही कर रखा होता है। मलखान अब कजरी से कहने लगता है कि तुम्हारा पति कहाँ पर गया है। तभी कजरी कहने लगती है कि वो तो शहर में गए हैं कुछ दुकान का सामान खरीदने के लिए, तुम ऐसा करो अंदर बैठ जाओ, वो अभी 10-15 मिनट में आने वाले हैं। और इस तरह से मलखान सरपंच अब इसके घर के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ जो कजरी देवी होती है इसके लिए चाय पानी का बंदोबस्त करने में लग जाती है, लेकिन मलखान की नीयत तो इतनी बिगड़ चुकी होती है कि इस महिला को इसी समय हासिल करना चाहता था। और ये गांव का दबंग सरपंच होता है, पैसा पावर सब कुछ इसके पास होता है, यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मचारी भी इसकी जेब में पड़े होते हैं। और मौका देखते ही ये सरपंच साहब मलखान सिंह घर का मुख्य दरवाजा बंद करता है, रसोई में जाता है और फिर कजरी देवी को पकड़ देता है, उसके मुंह पर हाथ रखा जाता है और उसको घसीट कर कमरे के अंदर ले जाता है। कमरे में ले जाने के बाद मलखान सिंह इस महिला कजरी देवी के साथ गंदा काम करना शुरू कर देता है, गलत काम करना शुरू कर देता है। और मलखान सिंह कजरी के साथ तब तक इस गलत काम को करता जाता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता है। दूसरी तरफ कजरी देवी इसके सामने हाथ जोड़ती रह जाती है, लेकिन मलखान मानने वाला नहीं होता है, वह इस गलत काम को अंजाम देता चला जाता है। और जब आखिरकार मलखान सिंह की संतुष्टि हो जाती है तो फिर इस महिला को छोड़ दिया जाता है और फिर इसको डराया जाता है, धमकाया जाता है। मलखान कजरी को कहता है कि अगर तुमने ये बात किसी को भी बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी दुकान पर ताला लगवा दूंगा और तुम्हारे घर पर भी कब्जा कर लूंगा। इस तरह की जब ये धमकियां दी जाती है तो महिला काफी डर जाती है। और इस तरीके से जैसे ही मलखान सिंह का ये सब काम खत्म हो जाता है तो मलखान सिंह इस कजरी को ये बात भी कहता है कि एक दिन तुम्हारी बेटी के साथ भी मैं यही गलत काम करूंगा। और जैसी ये बातें कजरी को कही जाती है तो कजरी सिर्फ डर जाती है और इससे ऊपर वो कुछ भी नहीं कर पाती है। आखिरकार दबंग सरपंच इसके घर से चला जाता है। लगभग 1 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद इसका पति अजमत सिंह भी अपने घर पर वापस आ जाता है। अजमत देखता है कि उसकी पत्नी आज काफी परेशान होती है, काफी उदास होती है। अजमत अपनी पत्नी को पूछने की कोशिश करता है कि आखिर बात क्या है, लेकिन कजरी देवी यहाँ पर बात को टाल मटोल कर देती है। वह कहने लगती है कि कुछ भी बात नहीं हुई है, बस दुकान को लेकर थोड़ी सी परेशान थी। लेकिन अजमत अपनी पत्नी को कहने लगता है कि दुकान अच्छी खासी चलने लगी है और फिर धीरे धीरे करके सरपंच साहब के पैसे हम लौटा देंगे। और इस तरह से अजमत खाना खाने में व्यस्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कजरी देवी सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ी भूल यही कर जाती है कि वह अपने पति को कुछ नहीं बताती है। और आगे चलकर ये मलखान सिंह सरपंच इस कजरी की बेटी के साथ क्या करने वाला था इसके बारे में न तो कजरी जानती थी, न ही कजरी का पति अजमत जानता था। और इस तरीके से ये बात आई गई हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मलखान सरपंच की हद यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मलखान सरपंच जब भी मौका देखता था कजरी के घर पर आ जाता था और फिर कजरी के साथ गलत काम करके इस घर से साफ बचकर निकल जाता था। लेकिन कजरी लगातार इस गलती को दोहराती रहती है और कजरी को ये सजा मिलती चली जाती है। आखिरकार 20 दिनों का वक्त गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है 5 नवंबर 2025। सुबह के करीब 9 बजे के आसपास का वक्त होता है। आज अजमत सिंह की थोड़ी सी तबीयत खराब होती है। अजमत सिंह अपनी बेटी नेहा को कहने लगता है कि बेटी नेहा, दुकान का सामान थोड़ा सा खत्म हो चुका है, मैं शहर में जाना चाहता हूं लेकिन मेरी तबीयत बेहद खराब है। बेटी नेहा अपने पिता को कहने लगती है कि पिताजी, तुम्हें शहर में जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ऐसा करो दुकान पर चले जाओ, आराम करो और दुकान पर जो थोड़े बहुत ग्राहक आते हैं उनको सामान बेच देना। लेकिन आज मैं शहर में जाती हूँ और दुकान का सारा सामान खरीद कर लाती हूँ।
अगर ज्यादा सामान हो जाएगा तो फिर मैं वहीं से ऑटो रिक्शा कर लूंगी और फिर ऑटो रिक्शा में उस सामान को लेकर आ जाऊंगी। और इस तरह से करीब 10 बजे के आसपास बेटी नेहा पैसे लेकर अपने घर से बाहर निकल जाती है, गांव के बस अड्डे पर आ जाती है। बस अड्डे पर आकर वह बस का इंतजार करना शुरू कर देती है, लेकिन उसी समय गांव का सरपंच मलखान सिंह अपनी मोटरसाइकिल लेकर बस अड्डे पर आ जाता है। और जब मलखान सिंह की नजर इस लड़की नेहा पर पड़ती है तो मलखान सिंह सोचने लगता है कि आज ये लड़की कहीं बाहर जा रही है, इसको अपने जाल में आज फांस लेना चाहिए। और इस तरह से अब मलखान सिंह अपने एक दोस्त किशन सिंह के पास फोन कॉल करता है। किशन को बताया जाता है कि किशन, तुम अपनी गाड़ी लेकर गांव के बस अड्डे पर आ जाओ। और इस तरह से किशन भी गाड़ी लेकर अब बस अड्डे पर आ जाता है। गांव का सरपंच मलखान सिंह अब अपने दोस्त किशन को कहने लगता है कि वो लड़की सामने नेहा खड़ी है, किसी न किसी तरीके से इस लड़की को अपनी गाड़ी में बैठा लो और मेरे खेत में लेकर पहुंच जाओ, आगे का सारा कामकाज मैं संभालूंगा। और इस तरह से किशन सिंह अपनी गाड़ी लेकर उस लड़की नेहा के पास चला जाता है। नेहा को कहने लगता है कि बेटी तुम कहां पर जा रही हो। नेहा कहने लगती है कि अंकल जी, मैं तो दुकान का सामान खरीदने के लिए शहर में जा रही हूँ, लेकिन बस अभी तक नहीं आई है। तभी किशन इस नेहा को कहने लगता है कि बेटी मैं भी शहर की तरफ जा रहा हूँ, तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें शहर तक छोड़ दूंगा। और इस तरह से बेटी नेहा अब किशन पर विश्वास करके इसकी गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। लगभग 1 किलोमीटर का ही सफर तय कर लिया जाता है तो देखते ही देखते किशन अपनी गाड़ी का रुख अपने खेतों की तरफ कर लेता है। और जैसे ही गाड़ी खेतों की तरफ चलने लगती है तो फिर लड़की नेहा सहम जाती है, डर जाती है। नेहा किशन को कहने लगती है कि अंकल जी तुम गाड़ी लेकर कहाँ पर जा रहे हो। किशन अब इस लड़की नेहा को कहने लगता है कि मुझे खेत में थोड़ा सा जरूरी काम है, वो काम निपटा कर फिर मैं तुम्हें शहर में छोड़ दूंगा। और इस तरह से अब नेहा का मन शांत हो जाता है। लेकिन जब गाड़ी खेत के अंदर पहुंच जाती है तो फिर किशन मौका पाते ही इस लड़की के मुंह पर हाथ रख लेता है और इसका गला दबाने की कोशिश करने लग जाता है। किशन इस लड़की को धमका देता है और कहता है कि अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश की तो तुम्हारा गला यहीं पर दबा दूंगा। लड़की वहां पर डर जाती है, सहम जाती है, लड़की कुछ भी नहीं करने की हालत में होती है। और इसके बाद किशन सिंह अपने दोस्त मलखान सरपंच के पास फोन कॉल करता है और कहता है कि जल्दी से खेत में आ जाओ क्योंकि चिड़िया पिंजरे में फंस चुकी है। मलखान सरपंच तुरंत अपनी मोटरसाइकिल लेकर किशन के खेतों में पहुंच जाता है और इस तरह से दोनों दोस्त वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। वो लड़की नेहा अब उस गाड़ी के अंदर ही पड़ी होती है और फिर ये दोनों उस गाड़ी के अंदर चले जाते हैं। गाड़ी के अंदर जाने के बाद चुन्नी के साथ उसका मुंह बांध दिया जाता है और फिर ये दोनों ही इस लड़की नेहा के साथ गलत काम करने में व्यस्त हो जाते हैं। मलखान और किशन सिंह इस लड़की नेहा के साथ तब तक इस गलत काम को करते हैं जब तक उनका मन नहीं भर जाता है। आखिरकार जब दोनों का मन भर जाता है तो इसके बाद इस लड़की को डराया जाता है, धमकाया जाता है। लड़की को बोला जाता है कि तुम्हारी दुकान पर ताला लगवा दिया जाएगा और तुम्हारे घर को भी छीन लिया जाएगा। ऐसी ऐसी लड़की को धमकियां दी जाती हैं। और इसके बाद तो हद यहाँ पर बढ़ जाती है कि 1 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद जब इन दोनों का मन भर जाता है तो इस लड़की को गाड़ी में बिठाते हैं और फिर गांव के बस अड्डे पर बाहर छोड़कर चले जाते हैं। इस तरह से लड़की जैसे तैसे करके अपने घर पर पहुंच जाती है। जैसे लड़की ने घर पर पहुंचती है तो उसकी माँ उसकी ऐसी हालत को देखकर पूछने लगती है कि बेटी आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तो वहां पर लड़की डरी हुई सहमी हुई अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताती है। थोड़ी देर के बाद वहां पर नेहा का 12 साल का भाई रुद्र भी अपने घर पर स्कूल की छुट्टी होने के बाद पहुंच चुका होता है और इस तरह से माँ दूसरी तरफ अपनी बेटी को लगातार यही बात पूछ रही होती है। आखिरकार लड़की नेहा टूट जाती है और फिर इसके बाद अपनी माँ नेहा को कहने लगती है कि माँ, किशन सिंह और उसके दोस्त मलखान ने मेरे साथ गंदा काम किया है, गलत काम किया है। 12 साल का रुद्र जैसे ही इन बातों को सुनता है तो उसके मन को गहरा धक्का लग जाता है। लड़का सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इसका तो बदला हमें जरूर लेना चाहिए। और इस तरह से देखते ही देखते खाना खाने के लिए अजमत सिंह भी वहां पर पहुंच जाता है और फिर अजमत सिंह को जब कजरी कहने लगती है कि तुम्हारी बेटी के साथ गलत काम हुआ है तो फिर अजमत सिंह को भी गुस्सा आ जाता है। लेकिन वहां पर कजरी भी रोना शुरू कर देती है। इसके बाद कजरी अपने पति अजमत को 15 दिन पुरानी बात कहती है। कजरी अपने पति को कहने लगती है कि उसने घर के अंदर ही मेरे साथ भी गलत काम किया था और आज तक भी वो मेरे साथ गलत काम कर रहा है। अब जब अजमत सिंह और उसका बेटा रुद्र जो कि 12 साल का होता है इन पूरी बातों को सुन लेते हैं तो फिर दोनों बाप बेटे को काफी बेहद गुस्सा आने लग जाता है। बाप बेटे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि गांव का जो दबंग सरपंच है उसको आखिरकार सबक कैसे सिखाया जाए। और इस तरीके से अजमत सिंह अब अपने घर में हथियार देखना शुरू कर देता है, लेकिन गरीब अजमत के घर में हथियार भी नहीं होते हैं। आखिरकार अजमत की नजर अपने घर में पड़ी एक कुल्हाड़ी पर पड़ जाती है और इसके बाद अजमत देखते ही देखते उस कुल्हाड़ी को उठा लेता है। साथ में रुद्र बेटा भी रसोई में जाता है, वहां से एक धारदार चाकू उठा लेता है
और ये सिर्फ मात्र 2 हथियार लेकर बाप बेटा दोनों घर से बाहर निकल जाते हैं और फिर गांव के अंदर मलखान सरपंच और साथ में उसके दोस्त किशन को तलाशना शुरू कर देते हैं। 2 घंटों का वक्त गुजर जाता है, शाम भी हो जाती है, लेकिन मलखान सरपंच और साथ में उसका दोस्त किशन इन दोनों को कहीं भी नहीं मिलते हैं। आखिरकार एक बुजुर्ग व्यक्ति खेतों की तरफ से लौट रहा होता है। तभी अजमत सिंह उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछने लगता है कि तुमने मलखान सरपंच को कहीं देखा है या नहीं देखा है, मुझे उससे जरूरी काम है। वो बुजुर्ग कहने लगता है कि मलखान सिंह अपने दोस्त किशन सिंह के साथ बैठकर किशन सिंह के ही खेतों में शराब पी रहा है। और इस तरह से जब अजमत को इस बात के बारे में पता चल जाता है तो अजमत और उसका बेटा रुद्र देखते ही देखते 20 से 25 मिनट का वक्त गुजरने के बाद खेतों में पहुंच जाते हैं। और जब अजमत सिंह खेत में पहुंचता है और वहां पर देखता है कि दोनों नशे में टल्ली होते हैं, नशे में चूर होते हैं और नशे के बावजूद भी उनके पास गांव की एक विधवा औरत इंदू बैठी होती है। ये दोनों इंदू के साथ अपना वक्त गुजार रहे होते हैं, लेकिन मौका पाते ही अजमत सिंह अब इस किशन सिंह के पास चला जाता है और ना तो कुछ कहता है ना ही कुछ बोलता है और देखते ही देखते किशन सिंह के सिर में कुल्हाड़ी मार देता है। जैसे उसके सिर में कुल्हाड़ी मारी जाती है तो वो विधवा औरत इंदू देवी वहां से भाग जाती है। और अब जो अजमत सिंह होता है किशन सिंह पर कई बार कुल्हाड़ी के साथ कर चुका होता है। मौका देखते ही बेटा रुद्र भी इस किशन सिंह के पेट में 2-3 बार चाकू मार चुका होता है, लेकिन जैसे ही अजमत सिंह कुल्हाड़ी लेकर मलखान सिंह की तरफ बढ़ता है तो मलखान का पांव फिसल जाता है, जिसके कारण कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट जाती है। लेकिन जो बेटा रुद्र होता है वो बड़ी जल्दी जल्दी में मलखान को भी 1-2 चाकू मार देता है, जिसकी वजह से मलखान नशे के कारण नीचे गिर जाता है। और वहां पर मौका पाते ही अजमत सिंह मलखान सिंह को काबू में कर लेता है और फिर अजमत सिंह अपने बेटे रुद्र को कहने लगता है कि जल्दी इसका गला चाकू से काट दो, लेकिन रुद्र वहां पर इतने गुस्से में पागल हो जाता है कि वह चाकू के साथ नहीं बल्कि कुल्हाड़ी के साथ इस मलखान सिंह का गला काट देता है। और जैसे काम हो जाता है तो फिर बाप और बेटा वहां पर बड़े आराम से इन दोनों को देखने लगते हैं कि ये दोनों मरे हैं या नहीं मरे हैं। और जब अजमत को इस बात का एहसास हो जाता है कि ये दोनों मर चुके हैं तो फिर बाप बेटे गांव की तरफ लौटना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस समय तक वो महिला विधवा इंदू पुलिस स्टेशन में फोन कर चुकी होती है। लगभग 1 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद मौके पर पुलिस खेत में पहुंच जाती है और फिर मलखान सिंह और किशन का शव कब्जे में ले लिया जाता है। और फिर इसके बाद पुलिस रुद्र और उसके पिता अजमत को तलाश करना शुरू कर देती है। करीब 1 घंटे के बाद पुलिस अजमत सिंह और उसके बेटे रुद्र को पकड़ने में कामयाब हो जाती है और इनको गिरफ्तार करके जब पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है और अजमत सिंह से पूछताछ की जाती है तो अजमत सिंह अपनी शुरू से आखिर तक की पूरी कहानी पुलिस के सामने सुनाता है। और पुलिस दरोगा जो महेंद्र सिंह होता है जब इसकी पूरी कहानी को सुनता है तो उसको इस बात पर बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिरकार एक दबंग सरपंच महिलाओं की जिंदगी ऐसे खराब कैसे कर सकता है। लेकिन यहाँ पर कानून मजबूर होता है और फिर मजबूरी के कारण जो पुलिस होती है इन बाप बेटों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर चुकी होती है। लेकिन ये बात भविष्य के गर्भ में छिपी है कि जज साहब आखिरकार इन दोनों को क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान अजमत सिंह और उसके 12 साल के बेटे रुद्र ने उन दोनों के साथ जो किया था क्या वो सही था या गलत था, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसी घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।